प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को स्वागत करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, आज का सभा को हम शुरू करेंगे। पिता, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं, आज के सुंदर दिन को देखने दिया, प्रभु शाम को देखने दिया। प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और सौभाग्य दिया कि प्रभु परमेश्वर आपके चरणों में आए। हम धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। अभी जो गीत गाएंगे, आराधना करेंगे, सब में आप अगुवाई कर, और वचन सुनने सुनाने में भी अगुवाई कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग गाएंगे, ये है जमी ये आसमां, तुम सा कोई कहां, करते रहे इबादत तेरी, हम तेरी महिमा है। ये है जमी ये आसमां, तुम सा कोई कहां, करते रहे इबादत तेरी, हम तेरी महिमा यहाँ। ये है ज़मीं ये आसमां, तुम सा कोई कहां, करते रहे इबादत तेरी, हम तेरी महिमा यहाँ। तो गाओ बजाते हुए तू है प्रभु, तू है पिता, तू हमारा खुदा, ये पापों में छुड़ाया हमें हो, तेरी महिमा सदा। तू है प्रभु, तू है पिता, तू हमारा खुदा, ये पापों में छुड़ाया हमें हो, तेरी महिमा सदा। तो गाओ कोई कहां, करते रहे इबादत तेरी, हम तेरी महिमा यहाँ। ये है ज़मीं ये आसमां, तुम सा कोई कहां, करते रहे इबादत तेरी, हम तेरी महिमा यहाँ।
ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस परमेश्वर की ओर निहारेंगे और हम अपने आप को उसको देंगे, अपने हृदय को उसकी वेदी में चढ़ाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमपिता परमेश्वर, हम आपके करीब आते हैं और हम आपकी सजदा करते हैं। हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। यीशु के नाम से आपने हमें जीवित रखा और एक सौभाग्य दिया कि प्रभु आपकी हुजूरी में आकर आपके नाम को ऊंचा करें। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद और धन्यवाद की भीख चढ़ाते हैं। हम पर दया करने के लिए धन्यवाद, हम पर अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद, हमें प्यार करने के लिए धन्यवाद, हमें हर प्रकार की आशीष देने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, अपने जीवन को आपकी वेदी में रखते हैं। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। Worship you, Lord. Thank you, Lord. मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट देने के लिए। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट देने के लिए। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। मेरा परमेश्वर, तू मेरा सहारा, तेरा वचन मेरे लिए ज्योति है।
मेरा परमेश्वर तू मेरा सहारा, तेरा वचन मेरे लिए ज्योति। मेरा परमेश्वर तू मेरा सहारा, तेरा वचन मेरे लिए ज्योति। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। परम पिता परमेश्वर, हम आपके सामने झुकते हैं और हम आपको दंडवत करते हैं। प्रभु, आज अपने वचनों से बातें कर। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम केवल आपको देते हैं, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आज मैं मसीह भाई लोगों के लिए ये प्रार्थना करता हूं। आप यदि परमेश्वर का लोग हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के साथ आप संगति जोड़े हैं, आज आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको दीन होना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। आज मसीह लोगों के प्रार्थना के द्वारा ये महामारी दूर होगा और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। केवल एकमात्र परमेश्वर ही है जिसकी ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, जिसकी ओर हमें नजर उठाने की आवश्यकता है। इसलिए राजा दाऊद वो अपना वचन में कहते हैं, भजन संगीता उसका 121 उसका 1 वचन और 2 वचन, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आपको उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो यहाँ पे शर्त है कि हमको परमेश्वर के शरण में आना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा। और जब आप और मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं मेरे प्यारों, तो परमेश्वर कहता है कि वो आपकी और मेरी सहायता करेगा और हमको बचाएगा। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण से स्वर्ग से उसे अट्रैक्ट किया, वो स्वर्गीय असर को अट्रैक्ट किया, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, क्योंकि गॉड इज किंग, परमेश्वर राजा है, राजा जहां उपस्थित होता है वहां पर उसका असर आना जरूरी है। परमेश्वर वहां पर इनके साथ में था और स्वर्गीय असर के साथ में था, सब चीज को कंट्रोल करके रखा था। आइए हम प्रार्थना करेंगे
और परमेश्वर का वचन के संगति में जाएंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज दिन के लिए। आपने हमको जीवितों के बीच में जीने का अवसर दिया और प्रभु आज आपके वचन के संगति में आपने हमको ले आया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं वचन के सच्चाई में प्रभु हम बढ़ने पाएँ, वचन के अनुसार जिएं, ऐसे अनुग्रह कीजिए। आज जितने लोग इस वचन को सुनते हैं प्रभु, सबका सुनने के कान को मैं खोलता हूँ और समझने का मन को खोलता हूँ और ग्रहण करने का हृदय को मैं खोलता हूँ, ताकि आज का सच्चाई सब लोगों को प्रभु जानकारी होने पाए और आपकी महिमा होने पाए। यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रियो, आज मैं आपके सामने में एक व्यक्ति के बारे में प्रचार करूंगा जिसको सारे दुनिया के लोग जानना चाहिए, समझना चाहिए। जॉन 17 का 3 पद में ऐसे लिखा गया है कि परमेश्वर को जानना और परमेश्वर का भेजा हुआ प्रेरित प्रभु यीशु मसीह को जानना आनंद जीवन है। परमेश्वर को जानना और यीशु मसीह को जानना ये आनंद जीवन है। इसके बारे में आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ सिखाना चाहता हूँ। प्रियो, प्राय 85-86 मसीहा में हमारे राउरकेला में एक चौक में एक स्टैचू, एक मूर्ति को स्थापना किया जा रहा था और बहुत सारे लोग वहाँ पर भीड़ में थे और मैं उधर से जा रहा था पार हो करके। मैं लोगों को पूछा, आज क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना भीड़ है? तो उन लोग बोले यहाँ पर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू को स्थापना किया जा रहा है। मैं बोला अम्बेडकर कौन है? तो लोग मुझे देख करके ठट्टा करने लगे, मजाक करने लगे। क्या आप कहाँ रहते हैं? जिसको सारे दुनिया के लोग जानते हैं, सारे दुनिया के लोग जिसको जानते हैं, आज तक आप उसको नहीं जानते हैं, कौन है? मैं बोला नहीं, तो मैं कोई पुस्तक में नहीं पढ़ा, कोई स्कूल में नहीं पढ़ा, इसका नाम तो मैं सुना ही नहीं, आज पहली बार मैं इसका नाम सुन रहा हूँ। ओह, आप कहाँ रहते हैं? भारत का नहीं क्या, सारा दुनिया के लोग, सब देशों के लोग इसको जानते हैं, लेकिन आप कैसे नहीं जानते हैं? तब मैं उस व्यक्ति के बारे में कुछ जानने के लिए प्रयास रखा और उसके बारे में जहीं पर भी कुछ किताब मिला उसको मैं खरीदा और पढ़ने पाया और डॉक्टर अम्बेडकर को मैं जान गया। उसका जन्म से लेकर उसका मृत्यु तक, उसके कामों को और उसका सब कुछ सेवकाई को, उनका जीवन का कहानी को मैं जानने पाया कि ये हमारा भारत देश में एक विशेष व्यक्ति हैं जो एकदम छोटा जात में से उनको प्रभु ने उठाया था। यद्यपि वो पढ़ाई लिखाई में प्रभु उनका जात भेद था, परंतु उसी के समस्या के अंदर में भी वो अच्छा से पढ़ाई लिखाई किए थे और वो एक हमारे स्वाधीन भारत के लिए एक संग्रामी भी थे और वो आज सारा पृथ्वी में वो विख्यात है। और खास करके जो हमारा देश में जो संविधान चलता है, जो कानून चलता है, वही अम्बेडकर ने इसको लिख करके हमारे भारत देश के सरकार को दिए हैं, जिसके कानून के आधार पर आज हमारा देश शासित होता है। प्रियो, आज इसी तरह एक व्यक्ति के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा जिसको सारा दुनिया का हर एक व्यक्ति जानना चाहिए, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह को सारे दुनिया के लोग जानना चाहिए क्योंकि वो सबका प्रभु है, वो सबों का प्रभु है और वो सबके लिए वो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए थे। परमेश्वर ने उसको हम सबों के लिए स्वर्ग से इस दुनिया को भेजे थे। उसका जन्म के बारे में हमको जानना चाहिए, उसका मृत्यु के बारे में उसका जानना चाहिए, उसके जीवन के बारे में हमको जानना चाहिए, उसके कामों के बारे में जानना चाहिए। खासकर
सारे दुनिया के लोग यीशु मसीह के नाम से तारीख को व्यवहार करते हैं, तारीख को सब लोग स्वीकार करते हैं और मानते हैं, लेकिन किस व्यक्ति के द्वारा ये तारीख शुरू हुआ आज तक बहुतों को जानकारी नहीं है। आज उन लोग नहीं जानते हैं और उनको जानकारी नहीं है, इसलिए यीशु को जानना चाहिए। ख्रीष्टाब्द और ख्रीष्टपूर्व एडी एंड बीसी वही व्यक्ति के द्वारा आज दुनिया में चालू है और सारे दुनिया के लोग बीसी को एडी को मानते हैं, लेकिन किस व्यक्ति के द्वारा ये शुरू हुआ है, चालू रहता है और इसको कोई नहीं जानते हैं। इसलिए वही व्यक्ति के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा जो जिसके द्वारा आज तारीख चालू होता है। प्रत्येक दिन हम दिन को देखते हैं, तारीख को देखते हैं और बीसी को मानते हैं, एडी को मानते हैं। उसके बारे में हम सबों को जानकारी होना चाहिए। आज जो मैं बताऊंगा वो है यीशु मसीह कौन है, हु इज जीसस। आपको सब लोगों को जानकारी होना जरूरी है, इसलिए आज हु इज जीसस, यीशु मसीह कौन है, मैं आप लोगों के सामने में बताना चाहता हूं। आज इतिहास यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है, इसको आपको जानकारी लेना चाहिए। इतिहास के द्वारा वो प्रकट किया गया है कि यीशु मसीह के द्वारा ही बीसी और एडी शुरू हुआ है और सारे दुनिया के लोग इसको मानते हैं और उसको जानते हैं। 2 नंबर, विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान ये तो मनुष्यों का ज्ञान है, एक विशेष मनुष्यों का ज्ञान है। जो लोग एजुकेटेड है बहुत सारे ज्ञान को संग्रह किए हैं, लेकिन ये ज्ञान तो ये परमेश्वर का नहीं है, ये तो मनुष्यों का है। और बाइबल बताता है कि मनुष्य का ज्ञान परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के निकट ये मूर्खता का बात है। इसलिए विज्ञान क्या कहता है हमको जानना चाहिए। 3 नंबर में लोग यीशु को क्या कहते हैं। जो लोग आज तारीख व्यवहार करते हैं, एडी बीसी को व्यवहार करते हैं, दिन को जानते हैं, वही लोग यीशु को क्या कहते हैं। 4 नंबर, बाइबल, धर्म ग्रंथ बाइबल यीशु के बारे में क्या कहता है हमको जानना है। इसको पढ़ने के द्वारा आप जान सकते हैं। 5 नंबर, यीशु के बारे में परमेश्वर क्या कहता है, जो सारे सृष्टि का बनाने वाला है, जो सबों का परमेश्वर है, जो सब कुछ को बनाया है, वो यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है। बाइबल में लिखा है, आकाशवाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। परमेश्वर आकाशवाणी करते हैं यीशु के बारे में, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। ये मत्ती 3:17 में और मत्ती 17:5 में लिखा गया है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। ये परमेश्वर का गवाह है जो आकाशवाणी करते हैं। और 6 नंबर में यीशु अपने आप को क्या बोलते हैं। यीशु अपने आप को क्या बोलते हैं, जो बाइबल में चारों सुसमाचार में बताया गया है, मत्ती, मार्कुस, लूक और जॉन में। सबसे खास बात है उसका नाम का अर्थ। उसका नाम का अर्थ है पापों से छुटकारा देने वाला, पापों से बचाने वाला। यीशु नाम का अर्थ आप अपने डिक्शनरी से आप देख सकते हैं, आप डिक्शनरी से आप समझ सकते हैं। यीशु नाम का अर्थ है द सेवियर, जो पापों से बचाता है, जो पापों से छुटकारा देता है। बाइबल का प्रेरित पुस्तक 4:12 में लिखा है, आकाश के नीचे और जमीन के ऊपर और कोई दूसरा नाम है ही नहीं जिस नाम से पापी उद्धार पा सके। जिस नाम से पापी छुटकारा पाएगा, मुक्ति पाएगा, उद्धार पाएगा, वो है यीशु नाम। यीशु नाम आज सारा पृथ्वी में हर एक व्यक्ति का नाम दोहरा गया है, कोई कोई मनुष्य का नाम हो गया है, लेकिन आज तक इस दुनिया में, ये आकाश के नीचे, ये जमीन के ऊपर यीशु बोल के और कोई दूसरा नाम नहीं है। एक ही व्यक्ति का नाम है जिसका नाम का अर्थ है पापों से छुटकारा देने वाला, पापों से बचाने वाला, जो 2020 साल पहले इस्राएल देश में और बेथलेहम गांव में और कुमारी मरियम के गर्भ से गाय गुहाल घर में वो जन्म लिए थे।
और ये नाम, ये स्वर्गीय नाम है। परमेश्वर ने इसके बारे में पहले से भविष्यवाणी दिए थे कि उसका नाम यीशु होगा। यीशु का मतलब है पाप से बचाने वाला, पाप से छुड़ाने वाला, मुक्ति देने वाला। यीशु नाम में पापों की क्षमा होता है। यीशु के नाम से रोग चंगा होते हैं। वो यीशु मसीह काल, आज और युगानुयुग एक सा है। आज भी यीशु के नाम से, आज भी यीशु के नाम से रोगी लोग चंगा होते हैं। आज भी मुर्दा जिंदा होता है। आज भी कोढ़ी लोग चंगा होते हैं। अंधा दिखता है और लंगड़ा चलता है। यीशु के नाम में बड़ा सामर्थ है। जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, वो छुटकारा पाएगा यीशु के नाम से। ये परमेश्वर का योजना के आधार पर यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आते हैं और अपने काम को पूरा करते हैं। एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है जिसका नाम यीशु है। उसका जीवन के बारे में, उसका काम के बारे में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, देखते हैं, यही एक ही व्यक्ति है जो सारे दुनिया का, सब लोगों का प्रभु है। लोग उसको माने या न माने, लोग उसको जाने या न जाने, यीशु मसीह आपका प्रभु, मेरा प्रभु और सबका प्रभु है। हर एक घुटना यीशु के सामने में झुकेगा और हर एक जीव यीशु को प्रभु कहेगा। जो कोई यीशु का नाम लेगा वो पापों से क्षमा होगा। चारों सुसमाचार में यीशु के काम के बारे में लिखा गया है। यीशु पाप क्षमा करता है। यीशु के नाम में लोगों को चंगाई मिलता है। यीशु के नाम से छुटकारा है। यीशु के नाम से मुक्ति है। इसलिए प्यारो, यीशु का नाम को जानना चाहिए, यीशु को जानना चाहिए। सारा दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग इस दुनिया में पैदा हुए थे, उससे यीशु मसीह अलग है। जन 3:6 में लिखा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यीशु मसीह ही एक व्यक्ति है जो आत्मा में जन्म लिया था। माता पिता के संगति से, सहवास से उनका जन्म नहीं हुआ था। वो तो आत्मा से, कुमारी मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती होते हैं और यीशु को जन्म देते हैं और उसका नाम यीशु होता है। वही यीशु सबका प्रभु है। दुनिया में जितने लोग पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, सब लोग मरे और उन लोग आज कब्र के अंदर में हैं, कब्र में सील्ड होकर के हैं। मिट्टी जैसा मिट्टी से मिल जाता है। सारे दुनिया के लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, महापुरुष हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उन लोग मर गए हैं, लेकिन उन लोग कब्र में सड़ गए। लेकिन एक ही व्यक्ति यीशु मसीह, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो हमेशा के लिए जीवित है। वही यीशु मसीह काल, आज, युगानुयुग एक सा है। उसका कब्र खोला है। मैं यरूशलेम गया था, यीशु मसीह के कब्र को देख करके आया हूँ। यीशु मसीह का कब्र खोला है। बाकी जितने लोग इस दुनिया में मर गए हैं, सबका शरीर कब्र में सड़ रहा है। कब्र में उनका शरीर मिट्टी से मिल गया है। सिर्फ यीशु मसीह जीवित हुआ और कब्र में से निकल आया है। इसलिए यीशु मसीह अपने बारे में क्या कहते हैं, मैं पहला आपको बताऊंगा। यीशु मसीह अपने बारे में बोलते हैं, मैं जीवन की रोटी हूं। जीवन की रोटी, जो रोटी खाने से हम लोगों को जीवन मिलता है। हम लोग जो रोटी खाते हैं, इस रोटी खाने के द्वारा हम लोग जीते हैं। जीने के लिए ये रोटी खाते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो रोटी है, इसको जो खाएगा वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। जन सुसमाचार उसका 6:58 में लिखा गया है, यीशु मसीह कहते हैं, बाप दादों ने मन्ना खाया और मर गया, लेकिन मैं तुमको जो रोटी दूंगा, ये रोटी जो भी खाएगा वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। प्यारो, मनुष्य एक अद्भुत प्राणी है, अद्भुत प्राणी है। वो अनंत काल के लिए सिरजा गया है। मनुष्य का शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन उसका जो आत्मा है वो अमर है। हम लोग जब इस दुनिया में आते हैं, परमेश्वर की महान योजना के आधार पर आते हैं। माँ का पेट में हम लोग बनाए जाते हैं। 9 महीना तक माँ का पेट में रहते हैं और उसके बाद इस दुनिया में प्रवेश करते हैं। और इस दुनिया में हमको 70
70 साल, 80 साल, 90 साल तक जीना पड़ता है। उसके बाद मृत्यु के द्वारा हमेशा के लिए इस दुनिया से हमको प्रस्थान करना पड़ता है। और अनंत काल के लिए 2 जगह है, स्वर्ग और नरक। वहां से हम लोग वापस नहीं आ सकते और वहां पर हमको जाना होगा। इसलिए यीशु मसीह हमको बचाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए इस दुनिया में आते हैं और हमको रास्ता बताते हैं। 1 नंबर वो स्वर्गीय रोटी है। 2 नंबर में यीशु मसीह कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूं। ज्योति जो अंधकार को दूर करता है, अंधकार उसका सामने में नहीं आने पाता। एक दिन इस पृथ्वी जो हम रहते हैं पूरा अंधकार था, सारा दुनिया अंधकार था और परमेश्वर ने ज्योति को बनाया। लिखा गया उत्पत्ति 1:3 पद में, परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया और अंधकार हट गया। परमेश्वर अंधकार को दूर करने के लिए ज्योति को बनाया है। प्यारो, हमारा शरीर एक घर है, हमारे लिए एक ज्योति का जरूरत है। यीशु मसीह को जानेंगे तो जीवन में ज्योति पाएंगे। जॉन 8:12 पद में ईश्वर कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुगमन करेगा वो अंधेरा में नहीं भटकेगा, वो जीवन में ज्योति पाएगा, वो कभी नहीं भटकेगा। हम यीशु के पीछे चलने से जीवन का ज्योति पाते हैं। किस रास्ता में हमको चलना है, हमको कहाँ पहुंचना है, हमको कहाँ जाना है, एक तैयारी के साथ इस दुनिया में जीने के लिए हमको अवसर मिलता है। इसलिए जब यीशु के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं, यीशु का ज्ञान को प्राप्त करते हैं, यीशु के संगति हमको प्राप्त होता है। यीशु मसीह बोलते हैं जगत की ज्योति तुम हो। तुम्हारा अच्छा काम को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता का महिमा करेंगे। यीशु के साथ जीने से, यीशु के साथ जुड़ने से हमारा दिल में, मन में जो भी अंधकार है वो दूर हो जाता है और एक सही और एक उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति होते हैं और जीने का अवसर और सच्चा जीवन जीने का अवसर हमें प्राप्त होता है। 3 नंबर में यीशु मसीह कहते हैं मैं भेड़ों का द्वार हूं। बाइबल में भजन संहिता 100:3 पद में लिखा है कि हम भेड़ हैं, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम परमेश्वर के प्रजा और उसका चराई का भेड़ है। हमको इस धरती पर जीने के लिए भेड़ों का नाम दिया गया। भेड़ जो होता है वो बड़ा नम्र होता है और उन लोग एक साथ रहते हैं, संगति रखते हैं। और बाइबल में मनुष्य को भटका हुआ भेड़ के साथ कहा गया है। जैसे कि एक भेड़ अपने दल से वो भटक गया है, संगति से अलग हो गया है, ऐसे ही हर एक व्यक्ति आज हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं और यीशु मसीह हमको ढूंढने के लिए और हमको बचाने के लिए स्वर्ग को महिमा को छोड़कर इस धरती में आते हैं। हम सब एक एक भेड़ हैं, तो हमको रास्ता में जाना होगा, है सही रास्ता में जाना है। इसलिए यीशु मसीह वो भेड़ों का द्वार है। यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सच्चाई और जीवन में हूँ, जो कोई मेरे द्वारा न जाएगा वो पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। हमको पिता के पास जाना है। मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा जो है आत्मा दाता के पास जाएगा। इसलिए यीशु को जानना और परमेश्वर पिता के पास पहुंचना ये हमारे लिए जरूरी है। इस दुनिया में हम लोग सब दिन नहीं रहेंगे। इस दुनिया में हम लोग परदेसी हैं, थोड़े दिन के लिए हैं, 70 साल के लिए, 80 साल के, 90 साल के लिए हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे। जैसे माता के पेट में सिर्फ हमको 9 महीने का ऑर्डर है, आदेश है, और 9 महीने के बाद हम लोग का पैदा ही हुआ, इसी तरह इस दुनिया में हम लोग हमेशा नहीं रहेंगे। इस दुनिया से हमको जाना होगा। इसलिए हमको रास्ता को जानकारी होना जरूरी है, जिस रास्ता में चलने से हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। 4 नंबर, यीशु कहते हैं मैं अच्छा रखवाला हूं। अच्छा रखवाला अपने भेड़ों के लिए जान देता है, प्राण देता है। यीशु मसीह सारे दुनिया के सब लोगों के लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ।
पहला कुरिन्थी 15 का 3 और 4 पद में लिखा है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। इसलिए हमको यीशु को जानना है, यीशु को समझना है। वो हमारा रखवाला है, वो अच्छा रखवाला है, वो हमारे लिए अपना प्राण दिया है और हमको बचाया है। जो हमको बचाया है उसको जानना जरूरी है, नहीं तो पाप की मजदूरी तो मृत्यु था। पाप की मजदूरी मृत्यु था, यह परमेश्वर का कानून है। लेकिन रोमी 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में आनंद जीवन है। हमको जैसे सब लोगों को आनंद जीवन प्राप्त होगा, इसलिए परमेश्वर ने योजना बनाया है कि यीशु को हम जाने, अपने बनाने वाला परमेश्वर को जाने, जो हमें बनाया है और जो हमारे लिए क्रूस पर जान दिया है, जो हमको बचाया है, वो यीशु मसीह को जानना सबके लिए जरूरी है। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। यीशु मसीह कितनों मुर्दों को जिलाया है, बाइबल में बताया गया है। एक व्यक्ति लाजर नाम में एक व्यक्ति, वो मर चुका था, उनको कब्र में रखा गया था, 4 दिन तक कब्र में रखा गया था। मैं खुद वो कब्र देख के आया हूं, वो कब्र में मैं घुस करके छू करके फोटो उठा के आया हूं। यीशु मसीह लाजर को जिस कब्र से निकाला, यीशु मसीह लाजर को मुर्दों में से जिलाया। और विधवा का एक बेटा था, वो भी मर गया था, उसको कब्रखाना ले जा रहे थे, यीशु ने उसको जिलाया। जायरस का बेटी, वो 12 साल का लड़की थी, वो मर चुकी थी, लेकिन यीशु ने इसको जिलाया। यीशु मुर्दा को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। आज भी यीशु के नाम से मैं जानता हूं बहुत सारे मुर्दा जिंदा हो रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह काल, आज और युगानुयुग एक सा है। इस व्यक्ति को जानना हम सबों के लिए अति जरूरी है। 6 नंबर में यीशु मसीह बोलते हैं, मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन हूं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता। लोग मार्ग को खोजते हैं, जिस रास्ता में चलेंगे, जीवन जो है यीशु मसीह है, हमारा जीवन यीशु मसीह है, उसी ने हमको जान दिया है और जीवन का मार्ग यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। यीशु कहते हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जो यीशु को जानता है वो सच्चाई को जानता है, जो यीशु को जानता है वो मार्ग पाता है, जो सच्चाई को जानता है इसको अनंत जीवन प्राप्त होता है। यीशु को जानने से आपको ये सब फायदा मिलेगा। और 7वां में यीशु मसीह कहते हैं, मैं द्राक्षलता हूं और तुम डालियां हो। वो अपने को एक पेड़ के साथ तुलना करते हैं, जैसे कि पेड़ के साथ डालियां जो जुड़ा हुआ रहता है और फल फलता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को यीशु को जानना है और यीशु के साथ जुड़ना है। यीशु के साथ जुड़ने से अंधकार से आप बच सकते हैं, यीशु के साथ जुड़ने से आपको जीवन प्राप्त होगा। इसलिए यीशु को जानना हम सबों के लिए अति जरूरी है। ये सारा पृथ्वी में एक बड़ा ऐतिहासिक व्यक्ति है जो आत्मा में जन्म लिया और परमेश्वर का परिचय दिया, परमेश्वर का पहचान दिया और जो सबका प्रभु है। आज यीशु मसीह के द्वारा हम जीवन पाए हैं, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का आशीष पाए हैं, यीशु मसीह के द्वारा हमारा भविष्य बना हुआ है। इसलिए यीशु के बारे में प्रचार करने से, यीशु के बारे में लोगों को बताने से हम पीछे नहीं हटते। तो बाइबल यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है उसका मैं 20 पॉइंट आप लोगों के सामने में रखूंगा। पहला, यीशु को बाइबल में जो कहा जाता है, बाइबल पढ़ने के द्वारा ये बात को आप भी जान सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, इसलिए बाइबल को जरूर पढ़िए। पहला, यीशु मसीह को बाइबल में परमेश्वर का वचन कहा गया। वचन, परमेश्वर का वचन। जॉन 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था। और जॉन 1:14 में लिखा है, वही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। 2 नंबर, कोलोसी 1:15 में लिखा गया है,
यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारे सृष्टि का पहलौठा है, जो परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा है, जो सब कुछ को बनाया है, आकाश को, पृथ्वी को, समुद्र को, सब प्राणियों को, सब कुछ को जो बनाया है, वही परमेश्वर आत्मा है, अदृश्य है, उसको लोग देखने नहीं पाते हैं, समझने नहीं पाते हैं। इसलिए सब लोग परमेश्वर को जाने, ये परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर को जानना आनंद जीवन है। जॉन 1:18 में वचन में ऐसा लिखा गया है, किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, उसका गोदी का बेटा ने, यीशु ने परमेश्वर को प्रकट किया है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं, जो लोग जंगल का बाग को नहीं देखे हैं, परंतु कहावत है, जो बाघ को नहीं देखा है वो बिल्ली को देखे। बिल्ली को देखने के द्वारा हम बाघ का परिचय पा सकते हैं। इसी तरह जो यीशु को जानेगा वो परमेश्वर को जान सकता है, जो हमें बनाया है, जो हमको बनाया है। इसलिए यीशु को जानने से अपना सृष्टिकर्ता को, अपने बनाने वाला को हम जान सकते हैं। 3 नंबर, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यह परमेश्वर का पुत्र है। बाइबल में परमेश्वर घोषणा किया है। पहला तो स्वर्गदूत बताया मरियम को, तू जो पुत्र जन्मेगा वो पवित्र होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम को गाब्रिएल दूत ने ऐसे बताया है। फिर आकाशवाणी हुआ, परमेश्वर ने बताया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यीशु मसीह को परमेश्वर खुद स्वीकार करता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। जब हम यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र स्वीकार करते हैं, आनंद जीवन हमको प्राप्त होता है। इसलिए यीशु मसीह कोई मनुष्य का पुत्र नहीं है, वो मनुष्य बना लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र है। 4 नंबर में, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक की बीचपाई है। ये पहला तिमोथी 2:5 में लिखा है, परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बीचवाई है, वो यीशु मसीह है। परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए, परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए यीशु मसीह हमारा बीचवाई है। हमारे बीचवाई होने के नाते वो परमेश्वर होकर उसको मनुष्य बनना पड़ा, हमारे लिए दुख उठाना पड़ा, हमारे लिए ताड़ना सहने पड़ा, हमारे लिए क्रूस पर मरना पड़ा, ताकि हमको वो परमेश्वर के साथ जुड़ सके। जैसे एक एक सिर का बाल हमारे मुंडी में जुड़ा हुआ है, ऐसे एक एक व्यक्ति यीशु के साथ जुड़ जाए। यीशु मसीह कहते हैं, मैं द्राक्षलता हूं और तुम डालियां हो। हमको डालियां जैसे पेड़ में जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे ही यीशु के साथ हम लोग जुड़ के रहना चाहिए। 5 नंबर में, यीशु मसीह के बारे में बाइबल जो बोलता है, यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। जॉन 1:29 में बपतिस्मा जन प्रचार करता है, अपने चेलों को पहचान करवाता है। वो बोलता है, ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप को उठा ले जाता है। परमेश्वर के ओर से यीशु मसीह जब इस धरती पर आते हैं, मनुष्य रूप लेकर के प्रकट होते हैं, उनको परमेश्वर का मेमना कहा जाता है। लेकिन जब वो सबके लिए बलिदान होकर के पापों का प्रायश्चित देते हैं और हमारे लिए मारा जाते हैं, गाड़ा जाते हैं और तीसरे दिन जी उठते हैं और विजय होते हैं, मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करते हैं और शैतान के ऊपर जय प्राप्त करते हैं, ये दुनिया के ऊपर जय प्राप्त करते हैं और पापों के ऊपर जय प्राप्त करते हैं, तो प्रकाशित 5:5 में लिखा गया है, यीशु मसीह को दाऊद का वंश का शेर कहा जाता है। जब सबका काम पूरा कर देते हैं, उनको शेर कहा जाता है। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। वो मनुष्य होकर नम्र बनते हैं, दीन बनते हैं और दास बनते हैं, अपने को सुन कर देते हैं। हम सबों को परमेश्वर के पास लाने के लिए, हम सबों को परमेश्वर का पहचान देने के लिए, हम सबों को परमेश्वर के पास जाने के लिए, अगुवाई करने के लिए। 6 नंबर, ये यीशु मसीह जो है परमेश्वर का सृष्टि का पहलौठा है। पहलौठा है, कुछ भी नहीं था। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं आदि हूं, मैं अंत हूं,
मैं का हूं, मैं क्या हूं, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा यीशु मसीह है। यीशु मसीह के पहले कुछ भी नहीं था, इसलिए वो पहलोठा है। यीशु मसीह बाइबल में परमेश्वर का पहलोठा बताया गया है। 7 नंबर में यीशु मसीह को परमेश्वर का प्रेरित कहा गया, क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा। इस दुनिया को यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा। मार्कुस उसका 12:6 में लिखा है, परमेश्वर इसलिए अपने पुत्र को भेजा कि लोग उसको आदर करें, लोग उसको ग्रहण करें। जॉन 1:12 में लिखा है, जितनों ने यीशु को ग्रहण किए उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिलता है। प्रियो, हम यीशु को जाने, यीशु को ग्रहण करें, यीशु को आदर करें। वचन में लिखा है फिलिप्पी 2:6-11 में, वो सबका प्रभु है, हर एक घुटना यीशु के सामने में झुकेगा, हर एक जीव यीशु को प्रभु कहेगा, क्योंकि यीशु मसीह सबका प्रभु है। आपका प्रभु है, मेरा प्रभु है, सबका प्रभु है। लोग जाने या ना जाने, माने या ना माने, यीशु मसीह सबों का प्रभु है, सबों का प्रभु है। और 8 नंबर में यीशु मसीह पाप क्षमाकारी परमेश्वर है। बाइबल कहता है सब ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। सब ने पाप किया है, रोमी 3:23। और 100 उपदेशक 7:20 में लिखा है, ऐसा कोई धर्मी व्यक्ति दुनिया में है ही नहीं जो पाप नहीं किया हो। तो यीशु मसीह पाप क्षमा देते हैं। परमेश्वर का काम है पापी को क्षमा करना। पिता का कर्तव्य है अपने संतानों को क्षमा करना। तो परमेश्वर ने योजना बनाया है कि यीशु मसीह के द्वारा सब लोगों का पापों की क्षमा हो जाए, सब लोग पापों की क्षमा पाए। लोगों में एक बड़ा चर्चा का बात हो गया। एक बार यीशु मसीह के पास 4 जन एक रोगी को, पक्षघाती रोगी को वो लेकर के आए, उठा करके लेकर के आए। यीशु मसीह उनका पाप क्षमा कर दिया। जब यीशु मसीह उनका पापों को क्षमा कर दिया, वो खटिया में खड़ा हो गया, वो चंगा हो गया। और लोग आपस में बात करने लगे, परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है। प्यारो, यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। ये दुनिया के लोग जाने, ये परमेश्वर का इच्छा है, ये परमेश्वर का इच्छा है कि यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा होता है। और यीशु मसीह पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यदि आप यीशु को नहीं जानेंगे, आप पाप में मरेंगे और नाश हो जाएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप कर हो कि आप यीशु को जाने और अपने पापों से क्षमा प्राप्त करें। 10 नंबर, यीशु मसीह हमारा गुरु है। दुनिया में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन बाइबल बताता है अंधा कभी अंधा को रास्ता नहीं दिखा सकता। इसलिए गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। हमको गुरु को जानना होगा, ये कैसा गुरु है, ये हमको ठीक रास्ता में ले सकता है कि नहीं। आज हम जानते हैं कितने सारे गुरु, कितने सारे बाबा लोगों को भटका रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारा असली गुरु है, जो स्वर्ग से इस दुनिया में आता है। यीशु मसीह बोलते हैं जॉन 13:13 में, तुम मुझे गुरु कहते हो, प्रभु कहते हो, ठीक कहते हो, मैं वही हूं। गुरु से हमको सीखना होगा, गुरु से हमको समझना होगा। लूका 6:40 में लिखा है, यीशु मसीह बोलते हैं चेला गुरु से बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन हर एक चेला सिद्ध होकर अपने गुरु के समान होगा। यदि यीशु को आप गुरु बनाएंगे, आप यीशु के समान बन जाएंगे। पतरस समझाता है, पहला पतरस 1:15-17 में, तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है, तुम सारे चाल चलन में ऐसे पवित्र बनो। हमको गुरु के समान बनना है, इसलिए अच्छा गुरु को चुनना है। यीशु मसीह सब लोगों के लिए अच्छा गुरु है। उसके बाद 11 नंबर, यीशु मसीह प्रभु है, वो सबका प्रभु है। प्रेरित उसका 10:36 में लिखा है,
यीशु मसीह सबका प्रभु है। आप जाने या न जाने, आप माने या न माने, बाइबल की ओर से, परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह की ओर से मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूं, यीशु मसीह आपका प्रभु है। यदि यीशु को अपने मुंह में प्रभु अंगीकार करेगा, यदि यीशु को मरे हुए से परमेश्वर ने जिलाया है, हृदय में विश्वास करेगा, रोमी उसका 10 पद में लिखा है, जरूर उद्धार पाएगा, जरूर बचाया जाएगा यदि आप यीशु को प्रभु कहेंगे। 12 नंबर, यीशु मसीह सृष्टिकर्ता है, क्रिएटर है। जॉन 1:3 पद में लिखा है, जो कुछ हम देखते हैं उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना सिरजा नहीं गया। ये सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया है। इब्रानी 11:3 पद में लिखा है, परमेश्वर जो कुछ बनाया है वो अपने वचन के द्वारा बनाया है, और यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। प्यारो, 13 नंबर में यीशु मसीह हमारा महायाजक है। महायाजक, इस्राएल लोगों के लिए परमेश्वर याजक चुने थे लेवी वंश से, और याजक में से महायाजक, जो महायाजक होता था वो साल में एक बार वो भेड़ों का खून के लेकर वो महापवित्र स्थान में जाता था। वो पहले अपने पापों के लिए वो परमेश्वर के सामने में क्षमा मांगता था, उसके हाथों में भेड़ों का खून को लेकर जाता है और परमेश्वर के सामने में खून को दिखाता है, और इस्राएल लोगों के लिए वो प्रार्थना करता है। आज यीशु मसीह सारे दुनिया का सब लोगों के लिए महायाजक है। वो अपने खून को लेकर वो महापवित्र स्थान, परमेश्वर की उपस्थिति स्वर्ग में होकर आज सबके लिए वो महायाजक की प्रार्थना कर रहे हैं। वो महायाजक हैं, अपना खून लेकर के, वो भेड़ों का खून का जरूरत नहीं, वो खुद महायाजक है और खुद परमेश्वर का मेमना भी है। वो लहू लेकर आज परमेश्वर के सामने हमारे लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रार्थना जिस दिन आमीन हो जाएगा, उसके बाद यीशु मसीह अपने विश्वासी लोगों को इस दुनिया में लेने के लिए आएगा और हम यीशु के साथ चलेंगे। जितने लोग हम यीशु को ग्रहण किए हैं, जितने लोग हम यीशु से जुड़े हुए हैं। 14 नंबर में बाइबल कहता है यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। इस दुनिया में जो कलीसिया है यह यीशु मसीह का देह है। यीशु मसीह का स्वभाव को प्रकट करता है, यीशु मसीह का ज्योति को प्रकट करता है, यीशु मसीह का सच्चाई को प्रकट करता है। यीशु मसीह का कलीसिया, ओ कलीसिया यीशु मसीह का देह है। क्या आप यीशु के देह में जुड़े हैं? तो यीशु का धार्मिकता आपके जीवन में प्रकट होगा। जो लोग यीशु मसीह में हैं उन लोग नए सृष्टि हैं, पुराने बात बीत गए हैं, देखो सब नया हो गया है। रोमी 8:1 में वचन बताता है जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं, वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, कलीसिया का सिर है। सिर के बिना एक व्यक्ति को हम जिंदा नहीं समझते हैं। इसलिए जब कोई बड़ा गंडगोल होता है तो सिर को काट दिया जाता है। बाइबल में पहला चेला याकूब का सिर कटवा गया। जब सिर कट गया वो मरा हुआ आदमी समझते हैं। आज जिसके जीवन में यीशु मसीह, जिस कलीसिया में यीशु मसीह सिर नहीं है, उसको मुर्दा व्यक्ति या मुर्दा कलीसिया कहा जा सकता है। 15 नंबर, यीशु मसीह यहूदा वंश का शेर है। यीशु मसीह यहूदा वंश का शेर है। प्रकाशित 5:5 में एक व्यक्ति को पुराना नियम में दानियल, जब वो मूर्ति को प्रणाम नहीं किया और राजकीय कानून को उल्लंघन किया, हाँ, देश के सरकार के नियम के अनुसार जो ये कानून को उल्लंघन करेगा उसको शेर के गाढ़ा में गिराया जाएगा, और दानियल को शेर के गाढ़ा में गिराया गया। लेकिन बाइबल बताता है शेर सब चुप हो गए, नीरव, उपवास, उनका जीभ भी नहीं निकालते हैं जब वो दानियल को शेर के गाढ़ा में देखते हैं। लेकिन
दानियल तो शेर को देखता था, लेकिन शेर लोग दानियल को नहीं देखते थे। शेर लोग जो हैं वो यहूदा वंश का शेर को देखते थे, जो जिसका नाम यीशु है। यीशु मसीह यहूदा वंश के हैं। यहूदा को जब याकूब आशीष देता है तो यहूदा वंश का शेर है बोल के आशीष करता है। तो शेर लोग प्रभु का उपस्थिति को देखते हैं, दानियल के साथ है और दानियल के साथ में वो शेर के बराबर दिखते हैं। इसलिए सारे शेर यहूदा वंश का शेर को देख करके वो डर जाते हैं, भयभीत होते हैं और दानियल का कुछ भी घाटा नहीं करते हैं। 16 नंबर में यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है। इस दुनिया में बहुत सारे प्रभु हैं बोल के लोगों का विश्वास है और लोग मानते भी हैं। बहुत सारे प्रभु का विश्वास है, लेकिन परमेश्वर एक है, एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है। यद्यपि बहुत सारे प्रभु हैं, लोगों का विश्वास है, तो बाइबल बताता है यीशु मसीह तब वो प्रभुओं का प्रभु है, वो महान है, वो प्रभुओं का प्रभु है, सबसे महान प्रभु है। उसके बाद 17 नंबर में यीशु मसीह को राजाओं का राजा कहा जाता है। इस दुनिया में जितने राजा थे और जितना राजा है, सबसे ऊपर यीशु मसीह है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। और उसके बाद यीशु मसीह 18 नंबर में यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता है। आज लोगों को भविष्य के बारे में जानने की भूख है। क्या होगा, क्या होगा, दुनिया का स्थिति क्या होगा, पृथ्वी का स्थिति क्या होगा, ऐसे सब हो रहा है। और आज महामारी के कारण बहुत लोग घबराहट में हैं। क्या होगा, कब में महामारी छूटेगा, बंद रहेगा। सिर्फ ये भविष्यद्वक्ता यीशु मसीह ये बारे में बता सकते हैं। यीशु मसीह जितना भी भविष्यवाणी किए हैं सब पूरा हुआ है। और ये महामारी के लिए, अकाल के लिए, लड़ाई के लिए यीशु मसीह पहले से भविष्यवाणी किए हैं। आपका भविष्य जानना है तो यीशु के साथ आप मित्रता कीजिए। यीशु मसीह के साथ जब आप दोस्ती करेंगे, अपने भविष्य को आप जान सकते हैं। यीशु मसीह बताएगा। उसके बाद 19 नंबर में वो आदि है, वो अंत है। यीशु मसीह का सबसे बड़ा परिचय है, मैं आदि हूं, मैं अंत हूं, मेरे पहले कोई नहीं, मेरे बाद भी कोई नहीं, सब बीचों बीच में है। यीशु मसीह आदि है, अंत है। प्रकाशित 22 का 13 पद में लिखा गया है। उसके बाद 19 नंबर में यीशु मसीह काल, आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। वो थे, वो है और वो रहेंगे। वही यीशु मसीह मेरा प्रभु है। 20 नंबर में ये स्वीकार करता हूँ, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो आपका प्रभु है, सबका प्रभु है। वो आने वाला है, वो अभी परमेश्वर के दाहिने ओर हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे आत्मा के लिए जगह बना रहे हैं। हम लोग इस दुनिया में सब दिन नहीं रहेंगे, हम लोगों को ये दुनिया को छोड़ना है और अनंत काल के लिए प्रभु परमेश्वर के साथ रहना है। तो यीशु को जानना जरूरी है, यीशु को मानना जरूरी है। इसलिए आप लोगों को मेरा विशेष अनुरोध है। आप बहुत लोगों को जानते हैं, बड़े बड़े नेता को जानते हैं, बड़े बड़े मुख्य व्यक्ति को, ऐतिहासिक व्यक्ति को जानते हैं। क्या आप यीशु को जानते हैं? आपको यीशु को जानने के लिए मैं प्रोत्साहित करता हूं। यीशु के बारे में मत्ती, मार्कुस, लूक, जन सुसमाचार में बताया गया है। पूरा बाइबल में यीशु के बारे में बताया गया है। परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का योजना है सब लोग यीशु को जाने और नाश होने से उन लोग बच जाए और अनंत जीवन का वारिस बने। यह है परमेश्वर का योजना। परमेश्वर का योजना है सब लोगों को पापों से मन फिराने का अवसर मिले। परमेश्वर का योजना है सब लोग उद्धार पाएं और सब लोग यीशु को जाने, यीशु को ग्रहण करें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं यीशु के बारे में आप हमको जानने के लिए मौका दिया है।
बाइबल को लिखित रूप में प्रकट किया है। आज आपका दास लोग, सेवक लोग आज यीशु के बारे में बताते हैं, ताकि सब लोगों को यीशु को जानने का, यीशु को विश्वास करने का मौका मिले। हाँ प्रभु, हम यीशु के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु हमारे पापों के लिए प्रायश्चित हुआ, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो मेरा प्रभु है। हर एक घुटना यीशु के सामने में झुकेगा, हर एक जीव यीशु को प्रभु स्वीकार करेगा। जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, वो नरक से बच जाएगा और परमेश्वर पिता के साथ अनंत काल तक स्वर्ग में निवास करेगा। हाँ प्रभु, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, सब लोग यीशु को जाने, यीशु को माने। यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन।